एक 10-11 साल की मासूम लड़की बीच सड़क में मदद के लिए पुकार रही है। रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, उसके पूरे शरीर में बब लगे हुए हैं। इराक की बीच सड़क में लड़की मदद के लिए पुकार रही है, लोग खड़े हैं और सबकी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। एक जाबाज इराक की सेना का सिपाही उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने में लगा है। वो पहले एक तार काटता है, फिर दूसरा तार काटता है, पर बम डिफ्यूज़ नहीं हो पाता है। लड़की रोई रोई जा रही है, लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं, डर बढ़ता जा रहा है और थिएटर में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो हुए जा रहे हैं। दुर्भाग्य से वो सिपाही बम डिफ्यूज़ करने में कामयाब नहीं हो पाता है और बम फूटने से पहले जब वो लड़की का रोता बिलखता चेहरा जब क्लोजअप में आता है, दिल दहल जाता है। ये सीन है फ्राइडे को 25 अगस्त को आने वाली फिल्म अकेली का। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिने ब्लूज। मैं आपका अपना विशाल वर्मा और आज हम बात करेंगे नुसरत भरूचा की मुख्य भूमिका वाली फिल्म अकेली। ये प्रणय मेश्राम का डायरेक्टोरियल डेब्यूट है और ये कहानी है ज्योति नाम की एक लड़की की जो पंजाब में रहती है। एक भली सीधी सादी लड़की है, एयर होस्टेस है और बड़े लगन से अपना काम कर रही है। एक दिन अचानक उसकी नौकरी चली जाती है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं होती है। परिवार में प्रेशर है, उसे पैसे कमाने हैं, पैसे चाहिए और इस चक्कर में एक इराक से एक जॉब ऑफ़र होती है किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में। उसे वो ले लेती हैं और मौसूल चली जाती है। ये 2014 का ये पीरियड है इस फिल्म का। जिन लोगों को पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता होगा तो ये जानते हों कि मौसूल काफ़ी डिस्टर्ब एरिया रहा है इराक का और 2016-17 में मौसूल में एक जंग छिड़ी गई थी। इराकी फोर्सेस ईसाई और कुर्दिश के बीच आईसिस ने मौसूल पे कब्जा कर लिया था और आईसिस से मौसूल को छुड़ाने के लिए इराकी फोर्सेस की कुर्दिश और इनके बीच जो जंग हुई थी वो काफ़ी चर्चा में रही। हालांकि ये फिल्म उस जंग के बारे में नहीं है, 2014 की कहानी जब आईसिस का दबदबा इराक में बढ़ता जा रहा था और वो इराक को अपने कब्जे में ले रहे। ज्योति 2014 के इस ऐसे माहौल में वो वहाँ पहुँचती हैं और उन एयरपोर्ट में उनको रिसीव करने आते हैं उस फैक्ट्री के मैनेजर जिसका रोल ये प्ले किया है निशान दहिया ने। वो जब रास्ते में अपने फैक्ट्री की तरफ जाते हैं तब ये दर्दनाक दृश्य जो लड़की का जो मैंने शुरुआत में बताया कि उसके पूरे शरीर में बॉम्ब लगे रहते हैं और सेना के लोग उसे डिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ये इस कहानी का जो इस पूरे माहौल का जो जो जिस तरह से उन्होंने जो पिक्चराइज किया है वो आपका दिल दहल जाता है और आपको देख के ऐसा लगता है कि एक स्पाइन चिलिंग, एक दिल को दहलान दे देने वाली एक ऐसी थ्रिलर और सर्वाइवल स्टोरी आपके सामने पेश होने वाली है। आगे चलते चलते डर और सहम डरी और सहमी सी ज्योति धीरे धीरे अपने हालात को अपनाती है और वहाँ पे काम करने लग जाती है। उसके साथ निशान दहिया के साथ उसका जो जो मैनेजर हैं उनके साथ उनका रिश्ता भी दोस्ती का बन जाता है। धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में भी बदल रही होती है, तभी ऐसे उस फैक्ट्री में धावा बोल देते हैं और वहाँ पे वो अटैक करते हैं। वहाँ पे वो शिया और सुन्नी अलग करते हैं, काफिरों को अलग किया जाता है और औरतों को अलग किया जाता है। उन पे अत्याचार होता है और जो उनके धर्म को नहीं मानते हैं उन्हें गोली मार दी जाती है, बाकी औरतों को
बंदी बना दिया जाता है। ज्योति के ऊपर रेप होता है और एक ऐसा हादसा होता है जिसपे वहाँ का जो सरदार होता है उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक पूरा मामला एक वेल प्लेस्ड सर्वाइवल थ्रिलर की तरह चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब जब वहाँ का जो उनसे जो सरदार जिसकी मौत हो गई थी, उस जिसका रोल प्ले किया था झांसी ने, उसके बाद जो उसका जो बड़ा सरदार है, उस वो जब आता है तो वो उससे ज्योति से वो एक ऐसा प्रस्ताव रखता है उसके सामने जो मुझे तो अटपटा लगा, लेकिन उससे भी वो बच के निकल जाती है। और जिस तरह से ज्योति बच के निकलती है इन खतरनाक आतंकवादियों के बीच से, और जिस तरह उसके लिए चीज़ें आसान होती जाती हैं, यह थोड़ा फिल्मी मामला लगता है। हालांकि इसकी पूरी जो सेटिंग है, जो इसकी जो शॉट टेकिंग है, जो इसके कैमरा एंगल्स हैं, और जिस तरह से माहौल बनाया गया है, जिस तरह से वहाँ उसका जो कलर टोन है, और जिस तरह से जो विद ऑडियो जो जिस तरह से मिलिटेंसी का वो दिखाया गया है, उसे देख के थोड़ी बहुत द केरला स्टोरी की याद आती है। लेकिन ये फिल्म केरला स्टोरी से काफ़ी अलग है, क्योंकि केरला स्टोरी ने एक पॉलिटिकल एजेंडा रखा था। उन्होंने एक रिलीजन के ऊपर अटैक के बारे में कहा था, एक रिलीजन के ऊपर उसमें अटैक दिखाया गया था। लेकिन अकेली में कोई भी रिलीजन को न छुआ नहीं है, कोई भी एजेंडा नहीं रखा है, कोई भी बात नहीं रखी है, कोई भी ऐसा कोई फिलोसॉफी इस फिल्म के अंदर नहीं है जो जो भी वो कहना चाहते हैं। क्योंकि शायद ये जो इसके जो डायरेक्टर हैं उनकी पहली फिल्म है, और वो इससे इस कंट्रोवर्सी से बचना चाहते होंगे। तो चलो, इस बात को मान लिया जाता है, और ऐसे हम समझ लेंगे क्योंकि एक लड़की की सर्वाइवल कहानी है जो इन आतंकवादियों, खतरनाक आतंकवादियों के चुंगल के बीच में फंसी है। लेकिन जिस तरह से वो बच के निकलती है वो मुझे थोड़ा बहुत ही फिल्मी लगा। कई जगह पे कन्विंसिंग था, लेकिन ज़्यादातर ये फिल्मी तरह से बहुत ही आसान तरह से ये बच के निकल जाती हैं, हिंदुस्तान वापस आ जाती हैं। और इसमें जो थ्रिल क्वेश्चन है, और जो इसके अंदर जो एक एक्साइटमेंट लेवल जो है वो उतना नहीं है जितना कि एक इस तरह की कहानी में होना चाहिए। पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता था इसमें, कोई वो अपनी बात कह सकते थे, लेकिन उन्हें उससे भी वो बच के निकलना चाहते हैं। इसलिए शुरुआत में काफ़ी लोगों को ये फिल्म टीडियस लगेगी, थोड़ी सी बोरिंग लगेगी। जब एक्साइटमेंट पार्ट आता है तो वो उतना एक्साइटिंग नहीं है जितना कि हो सकता था। और जहाँ तक उन्होंने जो रियलिज्म पे उन्होंने इस कहानी को बेस किया है, मौसूल है, वहाँ पे ऐसे उन्होंने दिखाया है। जब इसे को आप दिखा रहे हो, जब मौसूल को आप एक कहानी की पृष्ठभूमि आप अगर रख रहे हैं, तो उसमें जो आईसिस का जो 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 अत्याचार था, जो उन्होंने जो किया था, उसके बारे में आप पूरी की पूरी बात ना कहते हुए कोई चीज़, कोई भी ऐसी घटना आप हाईलाइट कर सकते थे, लेकिन आपने वैसा भी नहीं किया है। जहाँ फिर उसके बाद उनका जो फैमिली के इमोशंस का जो है वो उतना कनेक्ट नहीं हो पाता है। हाँ, आप चाहते हैं कि वो वहाँ से बच के निकल जाए, लेकिन जब वो बच के निकलती तो आपको लगता है वाह, ये कितना आसान। आगे जहाँ तक इसकी टेक्निकलिटी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी जो है वो इंटरनेशनल लेवल की है। ये फिल्म ऐसा लगता है जैसे कि यूनिवर्सल कहीं पे भी इसके कलर टोन है, जो इंटरनेशनल टेरेस की फिल्में हम देखते हैं उससे मिलती जुलती है काफ़ी। और इसके एडिटिंग अच्छी है, इसके कलर टोन अच्छे हैं, इसकी शॉट टेकिंग अच्छी है, एरियल शॉट बहुत ही बेहतरीन तरह से लिए गए हैं। प्रोडक्शन वैल्यू जब वर्ल्ड क्लास है। अब इसके परफॉर्मेंस में आए तो नुसरत भरूचा का ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लगन से उन्होंने इसमें काम किया है। और उनके छोरी और जनहित में जारी के बाद ये उनका थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग परफॉर्मेंस हो 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 सकता है। बाकी इसमें निषाद का काम अच्छा है, और जो टेरेस जो बने हैं साथी, उनका काम बेहतरीन है। और साथ ही साथ जब रामी का जो
का है, उन्होंने तो पूरी फ़िल्म में उन्होंने जान डाल दी और ड्रेडेड लगते हैं काफ़ी। ओवरऑल ये फ़िल्म काफ़ी बेहतरीन हो सकती थी, एक रेलेवेंट फ़िल्म हो सकती थी, आज के टाइम की फ़िल्म हो सकती थी। इससे जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से ये फ़िल्म का जो सब्जेक्ट है जो उन्होंने उठाया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसको फ़िल्मी तरह से इसका जो एक सर्वाइवल स्टोरी कह के उन्होंने जो ख़त्म किया है, इसके लिए मैं इस फ़िल्म को दूँगा 2.5 स्टार्स। अ, आप ये फ़िल्म देखें और देख के हमें बताएँ कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। अ, अब तक आप लोग ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें लिखते रहें और हमसे ये जानने की कोशिश करें, जानने की कोशिश हम करना चाहते हैं कि क्या आप हमसे क्या जानना चाहते हैं। मैं तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं आपका अपना विशाल वर्मा आता रहूँगा सिनेमा की कोई नई यादें लेके और पुरानी बातें लेके आप सबके अपने चैनल सिने व्यूज़ पे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।